Friends, welcome to my YouTube channel. This is me, Mir Parvez, presenting this lecture series on Mir's free online academy that is one of the best and free education platform. So friends, कल संडे था, मैंने इसीलिए वीडियो अपलोड भी नहीं किया और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे व्हाट्सएप और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे डायरेक्टली कॉल की और उनका कहना यही था कि सर आप 10th और 12th के लिए एक स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स का यही कहना था कि उनका एनवायरमेंटल साइंस अभी पेंडिंग है और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने अभी तक 20% सिलेबस भी कवर नहीं किया है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्या बेहतर रहेगा इस वक्त, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है 10th और 12th के लिए एक स्पेशल सीरीज़। इंशाल्लाह हम ये सीरीज़ आगे तक लेकर जाएंगे। हम इन्हें एग्ज़ाम तक अच्छी तरह गाइड करेंगे, जितना हम तक होगा हम इन तक पूरा पहुंचाएंगे और इन्हें कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 3 बातें याद रखनी है, जो मैं कह रहा हूँ 3 बातें जो याद रखेगा वो एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करेगा, ठीक है, और अच्छे मार्क्स वो ऑब्टेन करेगा, बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा। नंबर 1, हमारी जो लेक्चर्स रोज़ अपलोड होते रहेंगे, आपको हमारे साथ रोज़ बने रहना है, हर दिन हमारा लेक्चर देखना है। आपके पास पेन और कॉपी सामने होनी चाहिए, आप इसे नोट बनाना, नोट मेकिंग आप रोज़ करना, ठीक है ना। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ठीक है ना, चाहे 10th के 12th है, उनको आप रोज़ एनालाइज करिएगा, ठीक है ना, कि उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कैसा पूछा गया। फिर मेरा जब लेक्चर आप देखेंगे आपको खुद पता अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, कि हमें क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, ठीक है ना। तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू मीर्स एकेडमी। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास के लिए जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। जो पहला यूनिट है 12th क्लास के लिए जिसका नाम है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ एंड रेगुलेशन। आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, होप कि आपको फिर कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप इन्हीं से खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जो हैंड रिटन नोट्स बनाएगा, मैं यही बार बार कहूँगा कि जो हैंड रिटन नोट्स बनाएगा वही क्वालिफाई करेगा, वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा, उसी को चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। जो सिर्फ नोट्स और हम कहेंगे MBD गाइड्स पे डिपेंडेंट रहेगा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छा मटीरियल है। सो हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन से, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्या होती है? A population is generally a group of individuals of a particular species occupying a particular area at a specific time. Population क्या होती है? देखिए, कोई भी ग्रुप होता है ये, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स का, चाहे प्लांट्स के बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिले, ठीक है ना, एनिमल्स के मिले, ह्यूमन बींग्स मिले, ठीक है ना, जो भी लिविंग थिंग्स है उनके जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जब वो ग्रुप आपस में मिलता है तो ये तो जाहिर सी बात है वो ग्रुप कहीं ना कहीं पे तो रहेगा, ठीक है। ओक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया वो कवर करते हैं एट ए स्पेसिफिक टाइम, किसी खास टाइम पे। जब भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स किसी भी लिविंग के, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन जो है एक जनरल डिफिनीशन है फॉर ऑल, ठीक है ना, जिसमें हम यही कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ठीक है ना, याद रखना है। अब बात मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आपको कोई दिक्कत ना हो कल एग्जाम में, कहीं पे भी आपका जो हर एक कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो। इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप ये वीडियो अच्छे से एंड तक देखिए ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। पॉपुलेशन क्या है? अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है ना,
जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं, वो पर्टिकुलर, ठीक है ना, वो पर्टिकुलर टाइम पे कोई किसी जगह पे क्या रहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल से ये कोई से, एक मिनट यहाँ, हाँ देखिए, से ये कोई एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये समझो आप क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने ये ये एरिया कवर किया, ठीक है ना। मीन्स ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है, पॉपुलेशन, इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, ये एरिया कवर किया, कोई खास एरिया कवर किया, ठीक है ना। ये नहीं कि एक यहाँ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, ठीक है ना। इन्होंने कोई पर्टिकुलर एरिया कवर किया और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। होप कि आपको ये पॉपुलेशन के बारे में अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ द इकोलॉजिस्ट्स हाउएवर कॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, दो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना। इकोलॉजिस्ट्स ने पॉपुलेशन को टू टाइप्स में किया है। एक क्या है, एक है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है ना मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, और दूसरी है मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। देखो मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्या है, इट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पीशीज। जब भी इंडिविजुअल्स ऑफ, ठीक है ना, जब भी पॉपुलेशन हो इंडिविजुअल्स ऑफ ओनली वन स्पीशीज, सिर्फ एक स्पीशीज की पॉपुलेशन जब भी हो, तब हम कह सकते हैं उसको मोनोस्पेसिफिक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की अगर पॉपुलेशन हो, इसको हम कहेंगे मोनोस्पेसिफिक। हम इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कहेंगे मोनोस्पेसिफिक, एनिमल्स की पॉपुलेशन को कहेंगे मोनोस्पेसिफिक, ठीक है ना। प्लांट्स की स्पीशीज को कहेंगे हम मोनोस्पेसिफिक, सिर्फ जब एक ही स्पीशीज हो, ठीक है ना। दूसरा है मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन, ये क्या होती है मिक्सड या पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन? इट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ मोर देन वन स्पीशीज। जब एक से ज्यादा स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, यहाँ पे एनिमल्स भी है, यहीं पे प्लांट्स भी है, यहीं पे इंसेक्ट्स भी है, यहीं पे ह्यूमन बींग्स ही, ठीक है ना। जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट स्पीशीज़ के आपस में, मोर देन एक स्पीशीज़ के आपस में मिलते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मिक्सड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कहेंगे कुछ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन। आप कह सकते हो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत बार पूछा भी गया, पुराने पेपर जो है 12th के, वो एनालाइज कीजिएगा, उसमें ये पूछा गया है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। या इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन, या तीसरा नाम हम कह सकते हैं इसी को इस वाले पार्ट को फ्यूचर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। The population is collective group of organisms of the same species occupying a particular space. Has the following six characteristics. मैंने इससे पहले भी आपको पिछली स्लाइड में बोला कि पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किसी सेम स्पीशीज की जो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन के, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। देखिए नंबर एक है पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या पहला फीचर बोल सकते हैं आप। दूसरा है डिस्पर्शन। तीसरा है एज स्ट्रक्चर, क्या है, एज स्ट्रक्चर। और फोर्थ है नेटिलिटी बर्थ रेट। फिफ्थ है मोटिलिटी, जिसको हम डेथ रेट कहते हैं। और सिक्स्थ है लाइफ टेबल्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप अगर वो बाकी याद रखते हैं, ये 5 तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए पहला हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे साइज क्या होता है। साइज, ठीक है ना। टोटल साइज इज जनरली एक्सप्रेस्ड इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। देखिए टोटल साइज हम किसको कहेंगे, पॉपुलेशन साइज हम किसको कहेंगे, याद रखना, ठीक है ना। कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं, एक पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ पीपल्स, या हम कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ पीपल,
सॉरी गाइस, पता नहीं इसको क्या होता है। हाँ, देखिए, नंबर ऑफ पीपल्स इन ए 1 स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन, ठीक है ना, कितने लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है ना, रहते होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, साइज या टोटल। आप इन शॉर्ट आप यही कह सकते हो कि कितने लोग किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे इस पॉपुलेशन का साइज। ठीक है ना, 10 लोग है, 20 है, 30 है, हम उसी लिहाज से उसका साइज बोलेंगे। ठीक है। दूसरा है फिर डेंसिटी। क्या है डेंसिटी? क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन इन अ यूनिट एरिया और ए स्पेस। जो ये डेंसिटी है, ये हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे किसी पॉपुलेशन में, और कितने यूनिट स्पेस में या कितने यूनिट एरिया में उन्होंने उन्होंने ऑक्यूपाई किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, 50 ओक ट्रीज पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 50 ओक ट्रीज, यानी कि ये मानो आप 50 ओक ट्रीज है, इन्होंने पर हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर किया है। ठीक है ना, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड को कवर किएगा, इसको हम कहेंगे डेंसिटी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये ओक ट्रीज मत ले लो, अब ये विलो ट्रीज ले लो, या विलो ट्रीज ने कितना हेक्टेयर लैंड को कवर किया गया है, हम इन्हें कहेंगे ये इनकी डेंसिटी है। या हम कहेंगे कि 500 ह्यूमन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, या हम कहेंगे 500 ह्यूमन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, कि ये मानिए ये लोग हैं, ह्यूमन्स है, ठीक है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर 500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। कितने लोग, ये है ना, यहाँ पे मैंने कहा 500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, इनको हम कहेंगे डेंसिटी। ये वो साइनस वाली डेंसिटी क्या है? मास पर, ठीक है ना, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, कितने लोग कितने एरिया में रहते होंगे, उसके हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। कितने लोग कितने एरिया में रहते होंगे, उससे हम कहते हैं डेंसिटी। वेरी गुड। अब हम नंबर नेक्स्ट, इसी का जो डेंसिटी है, इसको सब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये 12th की जो पहला यूनिट है, कौन कौन सी है? एक का नाम है क्रूड डेंसिटी, दूसरे का नाम है इकोलॉजिकल डेंसिटी। एक का नाम है क्रूड डेंसिटी, दूसरा का नाम है इकोलॉजिकल डेंसिटी। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ डेंसिटी है, टाइप्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है ना, जो ये क्रूड डेंसिटी है, इट इज द डेंसिटी नंबर ऑफ बायोमास पर यूनिट टोटल एरिया, पर यूनिट टोटल एरिया। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ बायोमास है, नंबर ऑफ बायोमास जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, बायोमास। ठीक है ना, कितना बायोमास या कितनी डेंसिटी होती है पर यूनिट टोटल एरिया में। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये मानो आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, ये है यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे क्रूड डेंसिटी। इन शॉर्ट, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्रूड डेंसिटी। यानी कि इतने सारे इस यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी। ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रूड डेंसिटी। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इकोलॉजिकल डेंसिटी। डेंसिटी के 2 टाइप्स थे, एक को हम बोला क्रूड डेंसिटी, दूसरे का नाम बोला हमने इकोलॉजिकल डेंसिटी। जो ये इकोलॉजिकल डेंसिटी है, ये वाला, ये इकोलॉजिकल डेंसिटी, इट इज द डेंसिटी और नंबर ऑफ बायोमास पर यूनिट ऑफ हैबिटेट स्पेस अवेलेबल एरिया और वॉल्यूम दैट इज एक्चुअली कॉलोनाइज्ड बाय द पॉपुलेशन। देखिए, जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है, ये इट इज द डेंसिटी, ठीक है ना, कितने लोग एक्चुअली किसी एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। एक्चुअल में कितने लोग किसी एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, हम कहेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है ना, हम कहेंगे जो ये आर्थ्रोपोड्स है, इन्होंने पर स्क्वायर किलोमीटर को इनहेबिट किया है। या हम कहेंगे ये इतने सारे लोग हैं, इन्होंने पर स्क्वायर किलोमीटर को एक्चुअल में इनहेबिट किया है। ठीक है ना, यानी कि आप किसी गांव की एग्जांपल ले लो, किसी विलेज की, किसी टाउन की, किसी मोहल्ले की एग्जांपल ले लो, आप वहाँ बोल सकते हो इन 10 घरों ने इतना सारा एरिया को इनहेबिट किया है। ठीक है ना,
इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल डेंसिटी, जिसमें एक्चुअल एक्चुअल कॉलोनाइज कॉलोनाइज हो गया, कितने ने वहाँ पे आबादी दी होगी, कितने वहाँ पे रहते होंगे। फॉर एग्जांपल कोई नई कॉलोनी कहीं पे आज न्यू कॉलोनीज बनाते हैं, वहाँ पे 8-10 घर आते हैं, तो वो क्या वहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे यार, यहाँ पे एक्चुअल में 10 घरों ने ये एरिया को कॉलोनाइज किया है, ठीक है ना। जिसमें एक्चुअल टर्म आए उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी। जिसमें ऐसे ही कहें कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, उसको हम कहेंगे क्रूड डेंसिटी, ठीक है ना। अब क्रूड डेंसिटी इकोलॉजिकल डेंसिटी में इतना ही फर्क है। क्रूड डेंसिटी हम इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, और इकोलॉजिकल डेंसिटी हम कहते हैं कि कितने लोगों ने एक्चुअली किसी एरिया को कॉलोनाइज किया है, ठीक है ना। शाबाश, वेरी गुड। अब हम तीसरा डिस्पर्शन पे जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्पर्शन। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का, तीसरा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का, डिस्पर्शन इज द स्पेशल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन related to one another, may be distributed randomly, uniformly और clumped, ठीक है ना। डिस्पर्शन क्या होता है, ये एक स्पेशल पैटर्न है इंडिविजुअल का, स्पेशल पैटर्न इंडिविजुअल्स का किसी पॉपुलेशन में एक दूसरे के कंपेयर में, ठीक है ना। अब आपको ये इसके टाइप्स 3 है, आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये डिस्पर्शन क्या है। डिस्पर्शन 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्म और रेगुलर डिस्पर्शन, नंबर बी रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्शन, और इसका तीसरा जो है वो है क्लम्प्ड। क्लम्प्ड क्या है, तीसरा है नेक्स्ट पेज पे, वो है क्लम्प्ड, CLUMPED, क्लम्प्ड डिस्पर्शन, क्लम्प्ड डिस्पर्शन और क्लस्टर्ड डिस्पर्शन, ठीक है ना। जो ये यूनिफॉर्म और रेगुलर डिस्पर्शन है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट ग्राफ से ही क्लियर होगा। जिसको ग्राफ समझ में आया अच्छे से, ये डायग्राम समझ में अच्छी आई, वो कुछ कर सकता है, ठीक है ना, उसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म और रेगुलर, ये है यूनिफॉर्म और रेगुलर डिस्पर्शन, जिसमें पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसे देखिए यूनिफॉर्मली है ना, यहाँ पे आप देखते हो यूनिफॉर्मली एक जैसे, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडिविजुअल्स की होगी वो क्या है, सिमिलर है, क्या है, सेम है। यहाँ पे आप खुद देखिए ना, हर एक रो में 4 4 4 4 है, देखिए 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4, दूसरे रो में भी 4, हर एक रो में 4 4 है। जिसमें क्या होगी, इन रेगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, रेगुलर डिस्पर्शन आप समझ में आए ना, डायग्राम याद रखना, ठीक है। मैं आपको फिर वहीं पे ले चलता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखिए हम पहुंच गए वहीं पे। यूनिफॉर्म और रेगुलर डिस्पर्शन क्या है, इन रेगुलर डिस्पर्शन द इंडिविजुअल्स आर मोर और लेस स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। देखा यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल्स क्या है, एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस के साथ बैठते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक कि 1 मीटर, यहाँ तक यहाँ भी 1 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर, ये सब पॉपुलेशन जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ क्या रहते होंगे, इक्वल डिस्टेंस में, उन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म और रेगुलर डिस्पर्शन। ये क्या होती है, इट इज इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन अमोंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये इंट्रास्पेसिफिक होती है, ये पॉपुलेशन के अंदर ही आपस में कंपटीशन होता है। अगर यहाँ पे ये 10 लोग हैं, इन्हीं 10 के बीच में ये कंपटीशन होगा, ठीक है ना, ये किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होगा। इंट्रा दो टर्म्स है, एक का नाम है इंट्रा, दूसरी होती है इंटर। इंटर होती है जब दो के बीच में होगा, बिटवीन, इंटर होती है बिटवीन। जब भी इंट्रा की बात हो, इंट्रा बोलते हैं विद इन, उसी पॉपुलेशन में, उन्हीं लोगों के अंदर जब कंपटीशन हो उसको बोलते हैं इंट्रा। जब एक दूसरे के साथ हो, मतलब एक को दूसरे पॉपुलेशन के किसी मेंबर के साथ कंपटीशन, उसको बोलते हैं हम इंटर कंपटीशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंट्रा कंपटीशन होती है, और ये बहुत ही कम पाया जाता है, इट इज़ रेयर इन नेचर, ठीक है ना। ये नेचर में बहुत ही कम पाया जाता है, इस किस्म का जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादा नेचर में पाया नहीं जाता है। ये किन में होता है, इट इज़ कॉमन इन मैनेज्ड सिस्टम्स, जैसे कि क्रॉप लैंड से आपने देखा होगा। अब पेड़ी का टाइम आएगा, ठीक है ना, पेड़ी में क्या करते हैं हम, ऐसे लगाते हैं ना। जो हम पेड़ी कल्टीवेशन करते हैं उसको हम कहेंगे ये क्या है, यूनिफॉर्म और रेगुलर कंपटीशन, ठीक है ना। छना दान वान ऐसे थाल वाल रुवान, शाबाश। उसके बाद
नंबर नेक्स्ट, रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्शन, ठीक है ना। रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्शन, फिर मैं ग्राफ पे लेता हूँ, याद रखना। रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्शन, देखिए नंबर भी रैंडम है ना। देखिए यहाँ पे आपको लगता है कि एक जैसे हैं, मत ना है एक जैसे, ठीक। देखो एक ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 कुछ, यहाँ पे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके साथ है, ठीक है ना। जिस भी पॉपुलेशन में, वहीं पे जाते हैं, एक मिनट, अपनी स्लाइड पे जाते हैं, स्लाइड पे कहाँ गई है, ये है फिनिश। देखिए रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्शन, दिस टाइप ऑफ डिस्पर्शन occurs when population of each individual is independent of the other। ये तब पॉसिबल है, इस टाइप की डिस्पर्शन तब पॉसिबल है जब जब कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी पॉपुलेशन का, उसकी पोजीशन दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना। ये यहाँ पे है, ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद मुख्तियार है, ठीक है ना। ये आज़ाद है, कैसे भी रह सकते हैं, जैसे मर्जी चाहे उनको वैसे भी रह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जब रैंडमली हो, रैंडमली आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रैंडमली, ठीक है ना। उधर इधर जब हो तितर बितर करके इनका, तो हम कहते हैं उसको रैंडम और इरेगुलर डिस्पर्शन। जब अच्छे से अरेंज करके नहीं होगा, उस टाइप ऑफ डिस्पर्स को क्या कहते हैं हम, रैंडम और इरेगुलर, जब रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट क्या है, क्लम्प्ड। क्लम्प्ड डिस्पर्शन और क्लस्टर डिस्पर्शन। क्लम्प्ड में क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन। क्लम्प्ड जो है, बाय इट्स मोस्ट कॉमन डिस्पर्शन, टाइप ऑफ डिस्पर्शन शोन बाय द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। द pattern of dispersion results from responses of organisms like habitat, preference, weather changes। देखिए यहाँ पे एक मिनट, ग्राफ पे जाते हैं ना, वहीं पे आपको समझ में आएगा। तीनों को हम वहीं पे फिर एक बार एक ही नज़र से देखेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब ये क्लम्प्ड क्या होता है, ये अक्सर हमारी पॉपुलेशन में इस टाइप की डिस्पर्शन पाई जाती है। देखिए जब पॉपुलेशन ग्रुप्स में रहे, 5-10 लोग यहाँ, 5-10 लोग यहाँ, 5-10 लोग यहाँ, 5-10 लोग यहाँ, देखिए यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है ना। जब भी पॉपुलेशन, ठीक है ना, ग्रुप्स में रहे अलग अलग जगहों पे, उसको हम कहते हैं क्लम्प्ड डिस्पर्शन, ठीक है ना। तो हमने 3 तरह के डिस्पर्शंस पढ़े, रेगुलर और यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, जिसमें इंडिविजुअल्स इक्वल डिस्टेंस में क्या होंगे, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होंगे। रैंडम में हमने देखा जब बहुत सारे आपस में इंडिपेंडेंटली अरेंज होंगे, एक दूसरे पे किसी का, मतलब हम कहेंगे वो एक दूसरे के साथ कोई लिंक ही नहीं रखते हैं। एक कहता है वो हो तो मरने दो, जाने दो, उसको क्या है, जब इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं, रैंडम में, रैंडमली अरेंज्ड। और क्लम्प्ड में क्या होता है, सब लोग आपस में ग्रुप्स में होते हैं। होप कि आपको यहाँ तक ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर कोई फ्रेंड्स हमारे साथ ज्वाइन करे। क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा, जिस तरह से आज की हालात हैं, तो आई थिंक एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो अगर आप मेरे साथ हर दिन मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको सिलेबस कवर करके दूंगा। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपके, लेकिन आप लोगों की कोऑपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ये लोग हर रोज़ ये वीडियो लेक्चर्स देखो, फिर इसकी नोट मेकिंग करो, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है ना। फिर आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप यूँ देखेंगे तो फटोफट रिवाइज होगा, फटोफट याद होगा। अगर आप ऐसे ही बोलेंगे कि कल हम नोट से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, वैसे नहीं पढ़ा जा सकता है। एग्ज़ाम में फिर बहुत बोर होता है, इंसान बोलता है छोड़ अब नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे ही जाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करना। थैंक्स।